माली की नीयत समझता सुमन है, हारों की नीयत समझती है कलिया। आशिक की नीयत कोई आशिक ही समझे, सवारा करे जो हसीनों की गलिया। राजा नंगपाल दिल्ली के, जिनके 6 बेटे थी, बेटी सुघरी, नाम सावित्री, हुस्न आलम भरा, लिखे राहगीर जिनका अहले हुनर। काल्पनिक कल्पना नहीं, सब्जेक्ट से मोमेंट है। दिल्ली के राजा, अरे दिल्ली के राजा अनंगपाल, जिनके पास 6 बेटे, एक से एक होनहार बेटे। एक बेटी लाडली छोटी बेटी, बड़े प्यार से बड़े दुलार से उस बेटी को पाल रहे। खासियत बच्ची में दिखाने लगी, दिन दुना रात चौगुना वो बढ़ रही है, और बढ़ ही नहीं रही है। बताया गया, प्रमाण मिला कि जब वो हंसती थी तो फूल खिलते थे, और जब रोती थी तो आंसू मोती बनते थे। ये प्रमाण है, ये उपमा दिया गया कि इतनी सुंदर, इतनी शोभेमान है, इतनी हसीन वो बच्ची है। जवान होती है, जवानी की दहलीज पर जाती है तो अंगड़ाई, सुंदरता, निखार और आप बढ़ गया। गौर करेंगे, बच्ची का निखार और बढ़ गया, सुंदरता का भाव और बढ़ गया। देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। लेकिन संजोग बनता है, देखे एक लाइन, क्या बात है वाह। तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे कालों ने, काले काले कालों ने। जाती होते तो मुलाकातें अच्छी लगती है, दिनों में सावनी बरसाती अच्छी लगती है। एक दिन सावित्री जब पाद घूमने आए, अचानक जिस्म से किसी के याद को टकराए। नजर उठी है तो देखी कोई अनजान खड़ा, हालांकि सूरज पर लगाए नजर है बड़ा बादलों। इसका नाम
की दहलीज पर है, कभी मंद गति से कभी तेज गति से चल रही है, कहीं तो सोच कहीं है, अंदाज कहीं है। उसी बगीचे में एक अजनबी नौजवान कहीं से आ गया और जब इसकी सुंदरता को देखा तो नौजवान इसकी सुंदरता में डूब गया। अरे वाह कितनी सुंदर है, गजब का फुर्सत लेकर के मालिक ने इसको संवारा है, एकदम इसके में खो गया है। लग रहा है कि दिनवे में जगले में सपना देखा था। अब तब तक की लड़कियां गई और नौजवान से टकरा गई। बतौली की ये ताक रही है, कहीं चल रही है, कहीं नौजवान अपने आप में इसके में डूबा है। और जब टकरा गई तो नौजवान बोल पड़ा, भाई मैडम आप में ब्रेक नहीं है क्या? एक नौजवान लड़की नौजवान लड़का से जब सुनस की ब्रेक ना हो तब घबराए लगल नीचे ऊपर ताके, ये भाई हमारी में ब्रेकवो होगा, अगर हो तो ये ब्रेकवा यार कैसे गए, ये लगल का है ना ब्रेक शू कट गल है। अरे वाह वाह जवान आदमी हो, ब्रेक के विषय में इनके बहुत बढ़िया जानकारी है। तो लेकिन नौजवान बोल पड़ा, सुंदरी तू तो राजकुमारी लग रही हो, अगर केहू का तारीफ सामने से कहल जा दांत दोनों निकलल है और ये कहल जा कि क्या पति सी चमक रही है, तरी से और निकल जा, वो यह सोचे कि तरी से और निकल जाते और हम निकलेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे विषय में नहीं जानोगी, मैं भी अवंत का जेके आज उज्जैन कहल जाला, मैं वहां का राजकुमार हूँ। और जब ये सुनी तो बिजली सी दौड़ पड़ी। पिताजी चर्चा करते नहीं आते हैं, बहुत बहादुर व्यक्ति से पहचान हुई, लेकिन ना ऐसे ना कब हम डोली बाजा लेके आई, दुल्ही बना के बैठा के लेके विदा करा के दे जाएगी, चाहे जौने बल पर। तब तक बगल में पड़ाव डाल दिया। इसका परिणाम निकला कि लड़की रोजाना आती है, मिलती है, जाती है, इस संबंध में एक अलग पहचान बनने जा रही है। पता चल गया मतारी को, और जब माँ जान गई कि बेटी की पहचान तो किसी मर्द से हो गई, जाके अपने राजा से कहती है, कहती क्या है, न्याय प्रिय है। अपने परिवार में अगर फैसला ना करब तो जनता की नजर में हम गिर जाएंगे। अपने लड़कन से बुला कहना कि एक काम करा, न बांस रहे न बजे बंसुरी, फैसला ले लो। अब फैसला लेना तो संकेत कर देना, क्या बात यही पार गंगा माई हो, वही पार जामुना, वही पार तेरा
बहिनी के पिराना निकल गए। अब बहुत दूर निकले, घनघोर जंगल में ही सब हम कई जंगली इलाका रहा। ऐतिहासिक धरती है जहां महाहर में सरवंडी के बगल में, इधर महाहर उधर सरवंडी, लोग शिकार खेले दूर दूर तक जाए। राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मौत गाजीपुर में नहीं होती। आखेट करने की शौक थी, लोग निकलते थे राम अवध राम की, आखिरकार पड़ाव डाल दिए। बिहार जंगल में बहुत विकट बहुत बड़ा जंगल है, पड़ाव डाल दिए, सुंदर स्थान पाकर के पड़ाव डाल दिए। एक कुआना देखे, अच्छी जगत देखे, रात में विश्राम करेंगे, सुबह होगा तो प्रस्थान करेंगे। इस नियत से पड़ाव तो पड़ गया। कुछ है समय के बाद में अच्छी हवा मिली, बहन गहरी नींद में सांस लेने लगी। और जब सांस लेने लगी तो हुआ क्या, रतिया में छवो भैया रचल रचनावा से, अब बहिनी के डाली दिहल गहिरे कुवनावा। सोचल कि मरी जाई है डूबी करके पनिया में, रातों रात चली भइल अपनी भावना। बहन सो गई, उठा करके कुआं में डाल दिए। जाओ, न जिंदा रहोगी न तो हम लोग कलंकित होंगे। लेकिन रथ पर बैठे वापस चल दिए, इधर भाई चल दिए। लेकिन वो कुमारी आगी छोटी न लागल तनी को, माया भगवान के दिखाई भी अपना। अरे सेदी पर सुताई दिहल बच गए गर्भवा के अलहर सुवना। यही है कबहू कबहू सत्य हो जाला। आप लोग बतावला कि चाको राखा साइया मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके जो जग बहरी हो। वो लड़की जब कुआं में पानी की सतह पर पड़ी तो पानी एहसास नहीं हो रहा है, उसे आभास हो रहा है कि मैं फूल की सैया पर हूं, बहुत मजे में है। ये 100 रुपए पुस्तक क्या है, कौनो महात्मा, ये इतिहास से कोई महात्मा रास्ता पकड़ के आ रहे हैं। सोचे कुआं बढ़िया है, पानी निकालूं, प्यास बुझाऊं। आज जब नजर गई कुएं में तो अति सुंदर, इतनी सुंदर लड़की इस कुआं में, वो लड़किया के निकाल दे। कैसे निकलने वह जानत हुए। और जब बाहर कर दिए तो लड़की सवाल कर देती है, बाबा कौन हो आप, क्यों निकाले? कहले बेटा मैंने कोई गलती तो किया नहीं। कलश की बाबा गलती तो हमसे भइल है, लेकिन बड़ा मजे में रही। आप हुआ के कल पहचान जानल चाहते हैं तो पहचान बता रहे हैं क्या? विराह में कवि जी भाव दिला, हरे लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में, कहे लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में, रक्षक बने जहां में चक्र सुदर्शन। मैं नहीं निकाला बेटा, निकालने वाला कोई और होगा। लेकिन पहचान जानना चाहती है तो सुन,
मैं कौन हूँ, अपन परिचय बताओ था। कि बोले साधु बाबा दुख का खातम भइली, भय बिटिया साजे कहलना, ये बिटिया साजे कहलना, बात है काला जुग में बहरवा, बिटिया साजे कहलना, बात है काला जुग में कलजुग के बात ही कैसन बाबा, ई भ्रमात्मक बात कल ले फरियाद थे, कैसे कह बताई कौन कैली करनामा, ये तरह जाना हम तो पर करो बात ये सत्ता ये बिटिया साथे साथी पहले सरकार बिटिया कलजुग का नाम ये बदल लेली है बेटी कि हम द्वापर का अस्वस्थामा है। लोग चर्चा करें कि लड़ाई में एक पक्ष से हम तीन लोग बचल गए, कुलगुरु कृपाचार्य वर्मा अस्वस्थामा, दो लोग अपना जगह ले लिए। इनके पियाई का करना चाहवा से थोड़ा खुली है, ये बैठ गए हो तो चाहवा से ना खुले, स्विच ऑफ हो गए। हाँ इनके तब खुली है, 2-4 दिन अब रेस्ट नहीं है तब खुली है। अरेस्ट है भाई हो ना, हाँ पूरा महीना में गायब हो रहा है, एक महीना गड़बड़ा गया। अब ये महीना में ठिकाई ना, अब नवंबर खाए ले, दिसंबर जब चढ़ी अब वो शुरुआत में दिसंबर शुरुआत से शुरू हुआ, जे स्विच ऑफ हो पर ध्यान ना दे, जे चार्ज में हो ओकरी पर ध्यान दे। हाँ सबसे बढ़िया चार्ज घड़ी हमारे सरवा पे, एक बैटरी ठीक है, तन कोई हड़बड़ होले तो मला लगा दे, चार्ज हो जाला। ये चार्जरवा पकड़ के खींचे था लेकिन पहुंचता है। हाँ बात पर ध्यान दें, मजाक अपने जगह पर, बिहार की सादगी अपने जगह पर, हंस ले बोलने ये अलग बात है। और हमारे तरफ देख ललाट की मणि निकाल ली गई, हमसे कहीं भूल हो गई। जानती है बेटी कैसी भूल हो गई? मैंने पांडवों को मारने के बदले उनके बच्चों का कत्ल कर दिया, बच्चों का कत्ल कर दिया। बहुत बड़ा अपराध मुझसे हुआ, हत्या हो गई, मेरी मणि निकाल ली गई। मैं अपराधी होकर के, लज्जित होकर के इतना दूर आया कि किसी से मेरी मुलाकात न हो, लेकिन तुम मिली गई कलश की बाबा। तब फिर काहे बदे दुखित हुआ? जितना तू दुख में हुआ उससे कम दुख में हम ना है। कल कहना क्या चाहती है? कलश की अपने सेवा बदे हमके स्वीकार कहला। कलश चल बेटी, अगर ऐसी ही तेरी सोच है तो चल। हुआ क्या? अरे सावित्री का बन के सुगंध सहारा व साधु पाप हो, और देवल लग के साधु पाप हो।
बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे को पाल रहे हैं। 7 वर्ष की उम्र में जब होता है, जंगल में वो लड़का खेले निकलल। खेले लगल तो इतना निपुण भैल, खेल रहा जंगल के बीच में, मार पर सरकारी हो धनुष विद्या में इतना निपुण हुआ कि एक जगह से बाण चलावे तो जंगल में जितना नरभक्ष, बाघ, भालू, बंदर, शेर धराशाही कर देता। कभी बिरहा की कड़ी में आप सुनते होंगे कि कभी तानसेन बैजू बावरा संगीत में वो दम है कि हिरन आ जाते थे, पशु पक्षी आ जाते थे, अमर राग कभी वर्षा करा देते थे, कभी धूप निकल जाती थी, कभी सूर्यास्त हो जाते थे, कैसे बादल ढक लेता था। संगीत में, गीत में वो शक्ति है। बात वही का आखिर में लड़कवा एक चीज किया, देखा खेलना तो खेलबे करे, लेकिन जंगल में एकता कायम कर दिया। हमारे आदमी होके आदमी में एकता कायम ना कर पाओ। और लड़का जंगल के नरभक्षों में एकता कायम कर दिया, जंगल में मंगल ला दिया, अनेकता में एकता ला दिया। शेर, बाघ, बकरी एक जगह सारे लोगों को इकट्ठा करके खेलता है, सारे लोगों के मुंह में पेट पर पीठ पर चढ़ के खेलता है। वाह, क्या हालात है उस बच्चे की। इतना निपुण हुआ, धनुष विद्या में इतना निपुण हुआ, लेकिन ये संजोग कब तक चला। कि कोई नहीं, अरे कोई नहीं जान हो संजोग वाली पतिया, कब मिली गई है बिछुड़ल मीत कहवा। चौहान शिकार खेलने के नियत से उसी जंगल में आ गए। हालात को देखे, अरे वाह, एक को मारने के लिए हम लोग छिप करके वार करते हैं। लग रहा है कि सबके सब इसको पैदा किए हैं, वैसे कीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। लेकिन जब सबके सब चले गए, बचावा से बोले तब मधुरी बचगिया, बचावा से बोले तब मधुरी बचगिया, के बहलाल यही बनवा में आया, के बमाई बाप ललनवा बताया, कहवा बतानवा पहिया के बताया। आय हाय, इतना ना हो भैया, इतना ना। बच्चे से एकांत में पूछ पड़े, बेटा जंगल में अकेले हो और कोई है? लड़कवा कलश है मेहमान, का बताई, आवा चला मिला दे, अकेले हम ना है। आगे आगे लड़का, पीछे से मेहमान। लेकिन जब कुटिया की तरफ गया तो संजोग बने जाते। कैसा संजोग?
निकल रही है सावित्री। सावित्री की नजर सोमेश्वर पर पड़ी, सोमेश्वर की नजर सावित्री पर पड़ी। दोनों तरफ से अश्रुधारा छलक पड़े। ये तो वही सावित्री, वही मेरी महबूबा है जिसे मैंने एक क्षण में देखा, अपना लिया और ये मेरे लिए सब कुछ हाजिर कर दी। आज यहाँ मिल रही है और तबले महाराज आ गई। बेटा तुम्हें है ना इस कलंक का जड़, आओ मैं इसे मिटा देता हूँ। शादियां तमाम भाव से, तमाम विचार से, तमाम किस्म से की जाती है। केहू कैसे करेला, केहू कैसे करेला, अपन अपन मानसिकता। वहां मंत्र उच्चारण करके शादी कर दिए, पहलो कलंक ही मिटा देता हूँ। हुआ सुबह तब उस कुटिया से सोमेश्वर चौहान, अरे पत्नी अब बेटे को लेके छोड़ चले स्थान पर पहुंचे। दिल्ली की नगरिया द्वारी पर खड़ी। सुबह होता है, बोले बाबा अपने वतन को जाऊंगा। जा बेटा हमें अकेला छोड़ दे। दिल्ली लेके गई, अपने घरे उज्जैन ना गई, अवंतिका ना गई। और जब दिल्ली गई ना तो दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। कोई आक्रमणकारी 6 लड़कों का कत्ल कर दिया, सेना का तहस नहस हो गया। अकेलापन महसूस कर रहे हैं जो बचे हुए सैनिक हैं, उनको लेकर के लड़ाई की तैयारी में अनंतपाल चल दिए। लड़की पहुंच गई, देखते अपने बाप को निराश होकर के रथ पर बैठ करके जाते समय बोली बाबा प्रणाम। अपनी बेटिया को देखे, जिस बेटी को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचे थे। बोले बेटी तू जिंदा है? हाँ बाबा मैं जिंदा हूँ। ठीक है तो इस गद्दी को संभाल, तेरा बाप जा रहा है लड़ाई के मैदान में, लेकिन वापस नहीं आएगा बेटा। शहादत देने जा रहा हूँ, कुर्बानी देने जा रहा हूँ, धर्म निभाने जा रहा हूँ। हंसने लगे। कलश की बाबू मरे बदे खाली जात हुआ, ते काम करा, आप जिंदा जा जिंदा लौट के आवा। कल कैसे? कल यही लड़कवा के सेनापति बना के देखा। कल बालक है बेटा, अबोध को सेनापति बना करके मैं काल के गाल में भेजू। कल एक बोध का क्षमता मैदान में चली। एक पहले आप सेनापति नियुक्त करा, किए आदेश, तब उस बच्चे को राजा अनंतपाल अरे सोमेश्वर के साथ पहुंचे। युद्ध क्षेत्र तत्काल दुश्मन के पजरिया द्वारी पर खड़ी। कबड्डी बहुत मशहूर। लड़कवा के लेके गई, जब लड़का मैदान में पहुंचल, धनुष की डोरी पर बाण रखलस, एक बाण छोड़लस, और बहुत तेरे होके खदेड़े लगल। दुश्मन मैदान छोड़ के भागत हुए। ये क्या देख रहे हैं? बालक है, लेकिन दुश्मन के दिमाग में बात जरूर भारत में आ गई कि कभी भारत में सतयुग में ऐसे बाल लोग मारते थे। यहाँ लोग चर्चा करते हैं। दुश्मन आपस में विचार करने लगे, विचार यह करने लगे कि सतयुग में कबहू ऐसा बाढ़ कई लोग जलावे, कबहू त्रेता में ऐसा बाढ़ चलावे। त्रेता में जो बतौली की यही जन बाढ़ चल है, यही गाजीपुर की धरती पर बाढ़ चला था, जिसे शब्द वेदी बाढ़ कहा जाता है। और कभी द्वापर में भी ऐसे लोग बाण चलाते थे। द्वापर में तो आवाज बंद बाण मारने वाला भी पैदा था। गरीब का बेटा जिसे एक लव्य कहा जाता है। आवाज बंद बाण, कुत्ता के मुंह को भर दिया, आवाज बंद कर दिया, जरा सी खरोच नहीं आने पाई। गुम आया भी देखा हम बोले कि हमें गाँव में मारना वाला। ठीक है। आखिरकार ये क्या देख रहा हूँ? तनिके भर में मैदान खाली हो गया और अनंतपाल की खुशी का ठिकाना ना कि अगर कहीं पहले आ गए हो तो हमारा 6 लड़का बच
गल होता है। लेकिन वो लड़कवा के लेके वापस आवत हुए तब मने मने मंत्रा कर लग रहा, मंत्रा का करत हुआ वापस आए तब जाने ये बालक ना भगवान, अरे वही बना दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान, जे मार शब्द भेद कर तिरिया दुआरी पर। भविष्य में चल के पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने गए, जो दुश्मन के घर में घुस करके 4 बांस 24 गज ऊंचा अनमोल अष्ट प्रमाण आप है सुल्तान अनारी अमन चुको चौहान। 3 बहादुरों का नाम आता है पृथ्वीराज चौहान, चूहर जवार का बेटा वीर उधम सिंह, और तीसरा का नाम आता है मदन लाल ढिंगरा, जो खुद राम बोस के फांसी का बदला लिया था लंदन में। ये 3 भारत के सपूत थे, और बकिया तो हम लोग यहीं पर लड़े मारे मरे, लेकिन ये 3 बहादुर दुश्मन के घर में घुस करके मारने का काम किए। ये रहा है आपका इतिहास, ये रहा बिहार की सच्चाई। क्या बात है, गुरु बिहारी गुरु गणेश हरिनंदन राम की आवत कथन करें के 100 कुबेर रंगधारी पुष्कर